ने देवी देवताओं के बीच भगवान या तो और जितनी कड़ी थी चाहे जनता के बीच कि नारायण 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 स्वामी जी उस राज्य में बरसात नहीं हो रही है, इंद्र का प्रकोप है, या फिर दूसरे देवी देवता, यानी हर तरह की जो चीजें थी वो शासन प्रशासन जो आज का टाइम है, यानी देवी देवता जो डॉक्टर साहब की जो भाषा है, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हम जो पत्रकार के जो सब्जेक्ट में है हम सब के लिए एक आदर्श हो सकते हैं। आज हमारी पत्रकारिता के आदि महर्षि जी की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से लाल नाथ हिंदू कॉलेज जिसने आयोजन किया, उसके मैनेजमेंट और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है वरिष्ठ व्यवस्थापक माननीय डॉक्टर नारायण आहूजा जी, जाट कॉलेज से प्रिंसिपल डॉक्टर महेश खलिया जी, इस कॉलेज की मैनेजमेंट के प्रबंधक माननीय श्यामलाल जी और प्रिंसिपल मैम छात्र जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है इस देश की व्यवस्था में अनंत समय से जो हम टीवी पे जो सीरियल्स देखते हैं, नाटक देखते हैं, सभी तरह से उन चीज़ों में रिसर्च की बात आती है कि वो जी चाहे जिस लोक में जी चाहे जिस समय पहुंच जाते थे। इट मीन्स कि वो दूरसंचार विभाग के मंत्रालय उनके पास थे, ऐसा मानना है। आइडियोलॉजी, आइडियाज, जैसे हमारे साथी ने रिसर्चर ने कहा कि ऐसा कोई वाक्य, ऐसी कोई लाइन नहीं आई हमारे सामने, आई एम प्रोस्पर सो आई सो दैट। मैं ये बताना चाहूंगा आज पहली बार ये हमारा सौभाग्य है, माननीय संचालक भाई ईश्वर जी ने हमें विशेष तौर पर बुलाया कि आज ये आ रहा है और इसमें हम संगोष्ठी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश देहराज, चीफ एडिटर उजाला दैनिक समाचार। आज की जो पत्रकारिता है वैल्यूएशन रख दी गई। गिने चुने होते थे शर्मा जी के समय में, उनके बाद में जब हम आए, हम भी जब लिख करके उसको हम फैक्स करते थे, शाही बह जाती फिर खराब होती, दोबारा फिर लिखते खबर। उस समय में कॉमरेड अपने विनोद जैन जी होते थे, दैनिक सान्य होता था उनका, हमने उसमें करते करते 26-27 साल हो गए। लेकिन देखते देखते अंतर इतना हो गया कि यहाँ पर वैल्यूएशन हो गई पत्रकारिता में। वो किस तरह हो गई, आंकलन किया गया। हर पत्रकार की वैल्यू मंत्री है या क्षेत्र का डिप्टी कमिश्नर है, जिस तरह से बलराम शर्मा जी ने बताया कि वो वेट नहीं कर पाते। इसके मेजर कॉज है हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देना चाहते हैं। हम छोटे पत्रकारों को, लघु पत्रकारों को, समाचार पत्रों को हम जानते ही नहीं वो है कौन, बस इतने कि ऑनरेबल में है, वो ऑनर है। आफ्टर दैट दैनिक समाचार पत्र या टीवी चैनल, क्या टीवी चैनलों पे वर्जन होता है, वो सभी राजनेताओं के हैं, सभी पार्टियों के चैनल्स हैं, वो सभी उसी प्रकार से चलते हैं जिनके आका बोलते हैं। लेकिन पत्रकारिता निष्ठापूर्वक होनी चाहिए, व्यवस्थापित होनी चाहिए। शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वर्जन होना चाहिए। इट मीन्स ये सही लाइन है कि वर्जन जरूरी है। अगर किसी के बारे में किसी ने शिकायत कर दिया, एफिडेविट दे दिया, तो कम से कम उससे तो पूछा जाए भाई तेरे बारे में एफिडेविट दिया है, आप क्या कहते हैं। इट इज ओके। फिर भी मैं आज के युग की जो पत्रकारिता उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हम अपनी निष्ठा से हट चुके हैं, पत्रकारिता लाइन से बहुत पीछे हट चुके हैं। जो लोग 100 किलोमीटर दूर तक पत्रकारिता संबंध नहीं रखते, वो लोग संगठनों के मालिक पत्रकारिता में घुसे हुए हैं। 60 साल पहले कोई पत्रकार था, आज भी वो संगठनों के अध्यक्ष हैं, आज भी वो डीपीआरओ में 100 साल पहले की लिस्ट अपडेट नहीं हो रही है। जो पत्रकार ने ये सारा का सारा अमली जामा देखा ये कुछ लिख सकता है, तो मुझे पत्रकारिता ने जनसत्ता में शुरू करवाया। तो साथियों उस टाइम गिने चुने पत्रकार होते थे, आज तो जिले में सैकड़ों पत्रकार जाती हैं और पत्रकारिता का एक पूरा नाम है। हालांकि चैनल आने के बाद ये लगता था कि प्रिंट मीडिया को बहुत नुकसान है। आज भी
जो अपने साथी हैं, ठीक है चैनल पे खबरें आ जाती हैं, देखते हैं, वो फटाफट मिल जाती है। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना आ गया। तो प्रिंट मीडिया में आज भी पाठकों की पूरी रुचि है। मैं पत्रकार साथियों को इस मामले में बधाई दूंगा और इनसे अनुरोध करूंगा कि अपने परिश्रम से, ईमानदारी से अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखें। धन्यवाद। स्वाधीनता थी वो पत्रकारों की लेखनी से मिली, और इसीलिए हम कहते हैं जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी। यानी ये उद्गार आज भी हमारे अंदर वो भाव पैदा करते हैं, वो उत्साह पैदा करते हैं, वो उमंग पैदा करते हैं जो शायद कोई और बड़ा लेख भी ना कर पाए। सुभद्रा कुमारी चौहान, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आज भी जान आती है कि नहीं तुम्हारे अंदर लक्ष्मीबाई के नाम पे? आती है कि नहीं आती है? सिर्फ भक्ति है और तो कुछ है नहीं। उसने कहा जो कुछ भी है तू दे दे, उसको क्या पता भक्ति क्या होती है। भी जो धन दौलत तेरे पास है वो तू लुटा। नारद जी ने कहा देख तू मेरे से ले तो जो मर्जी ले, पर जो तू ये पाप कर रहा है लूटने का, इस पाप में जिनके लिए तू लूट रहा है वो भागी बनेंगे या नहीं बनेंगे। वाल्मीकि ने कहा निश्चित रूप से बनेंगे, जिनके काम मैं कर रहा हूं मेरे पाप के भागी तो बनेंगे ही बनेंगे। उसने कहा नारद जी ने जैसे अभी कहा कि संयम रखना चाहिए, आपने भी कहा धैर्य की बात सबने की, तो नारद जी में बहुत धैर्य था। उन्होंने कहा ऐसे कर, एक बार जा अपने माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को पूछ। उसने कहा पीछे से तू भाग गया, ज्यादा स्मार्ट बनता। उसने कहा ना भाई बांध दे, तू कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा हो तो जाया। चला गया पहले अपने माँ बाप के पास। माँ बाप ने कहा कि तेरे पाप के भागी हम क्यों बने, तेरा फर्ज है, हमने तेरी बचपन में सेवा की, अब तू हमारी सेवा कर, पुण्य तो तेरे हमें मिले, पाप हमें ना मिले। और यही जवाब पत्नी ने दिया कि ब्याह के क्यों लाया था, शादी क्यों करके लाया था अगर पाप का भागी बनाना था। और मैंने तो सप्तपदी के समय भी ये कहा था कि तेरे सारे पुण्यों में से आधे पुण्य मेरे, पाप की तो बात ही नहीं हुई थी उस समय भी जब लकीरें मार रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, बच्चों ने भी यही जवाब दिया। तो वाल्मीकि जी की दृष्टि, जो चौथी दृष्टि थी, वो जागी, नारद जी के पाँव छुए, और तब पहला वचन मान निषाद पुष्काम जिसके हम जानते हैं वो उनके मुख से निकला। और तब हमें रामायण जैसा ग्रंथ, रामायण जैसी जीवनी और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा सुनने को, पढ़ने को मिली। बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। उन्हें आदि पत्रकार नारद जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि विश्व संवाद केंद्र ने लगभग पूरे प्रांत में और लगभग 28 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वजह से किया कि आप सब लोग भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों को जान पाएं और ये जान पाएं कि पत्रकारिता कोई विदेशियों का या पश्चिमी विषय नहीं है। पत्रकारिता भारत का विषय था, भारत का विषय है और भारत का विषय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे